सेलिंग इज रिकवरिंग। अब रिकवरिंग कैसा करना है हमको सेलिंग के लिए? दुनिया शुरू से शुरू करता है, इसीलिए वो लास्ट तक नहीं पहुंच पाता। मतलब शुरू से ही स्टार्ट, हमको लास्ट तक जाना है, उसके बाद लास्ट से शुरू करना है, ऑटोमेटिक हमारे पास इजी सेलिंग हो सकता है। सेलिंग मतलब क्या होता है? रिकवरिंग। सेलिंग मतलब, मेरे साथ बोलिए, सेलिंग मतलब पुराने जन्म की वसूली। सेलिंग मतलब पुराने जन्म की वसूली। सेलिंग मतलब हमारे पुराने जन्म की वसूली। एक हिसाब से सोचे तो अब मान लो जाए हमारे पास अगर कोई 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया कोई लिया है हमसे, तो हम क्या क्या करेंगे उसको वसूली करने के लिए? सर कोई बता सकता है? एनीवन? 1 करोड़ रुपया हमसे कोई उधारी लिया है, तो हम क्या क्या करेंगे उसको वसूलने के लिए? सर बताइए। फॉलो करेंगे, और फॉलो हो गया, वसूली भाई बनना पड़ेगा। और कोई 1 करोड़ रुपया या फिर एक, अब क्षमता अगर 1 करोड़ रुपया तक नहीं जा रहा है तो 1 लाख रुपया समझ लो। अभी आप 1 लाख रुपए से समझिए आप 1 करोड़ रुपया, तो क्या क्या करेंगे 1 लाख रुपया लेने के लिए? उसके साथ क्या क्या करेंगे आप? एक नहीं होगा ना उसको हीलिंग दूंगी। अरे वाह, एक बार जोरदार तालियां। फॉलो करेंगे, और क्या करेंगे? और क्या करेंगे हम? 1 लाख रुपया से उससे मिलना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपया हम देंगे उससे, तो वो वसूली करने के लिए हम उससे मिलना पड़ेगा। हो सकता है कि रिलेशन बिल्ड करना पड़े, है ना? तो 1 करोड़ रुपया हमको वसूली करने के लिए फॉलोअप लगेगा, सिस्टम लगेगा। हो सकता है कि वो प्यार से ना दे, हो सकता है डांट फटकार से दे, है ना? तो हमको कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। मान लो जाए मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, पूरे छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ रुपया अगर वसूलना है मेरे को पूरे छत्तीसगढ़ से, समझते जाइए इसको, बहुत ही पॉइंट वाली बात है। 100 करोड़ रुपया अगर छत्तीसगढ़ से वसूलना है, तो कोई सिटी में हो सकता है 1 करोड़ हो, कोई सिटी में हो सकता है 50 लाख हो, कोई सिटी में हो सकता है 20 लाख मैंने दिया है, या फिर कोई सिटी में मैंने 20 लाख दिया है, या फिर कोई सिटी में हो सकता है 5 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपए है। कोई सिटी में हो सकता है कि 10 करोड़ मैंने दिया है, कोई सिटी में हो सकता है 5 दिया है, कोई सिटी में 8 दिया है, कोई सिटी में हो सकता है 8 दिया है, कोई सिटी में, मतलब मैं 100 करोड़ को पूरे तरीके से मैं छत्तीसगढ़ में मैं बांटा हूँ। 100 करोड़ रुपया मैंने बांट के चला है, तो उसी को वसूली करने के लिए आपके पास आया हूँ। ये समझना है, अपने पास एटीट्यूड समझना है हमको। शुरू से हमको शुरू नहीं करना है, लास्ट से शुरू करना है हमको। आपके पास कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, उसको समझिए कि मेरा पुराना ही लग रहा है ये, सर मेरा पुराना ही पैसा मैं वसूली करने के लिए आया हूँ। आपके पास दिमाग में रहना चाहिए, पुराना ही पैसा है, मेरा ही पैसा है, वो इनके पास पड़ा है, वो मेरे को मिलना है, बस ज्यादा लोड लेना ही नहीं है हमको। तो हमको फॉलोअप करना पड़ेगा, उससे रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, उसकी बातों में बात मिलाना पड़ेगा, सही में, हंसी में, ठिठोली में, और उसको कोई ना कोई लेवल में हमको लाना पड़ेगा। तब तो हमसे हमारे पास पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? हो सकता है 1 करोड़ रुपया अगर वो लग रहा होगा, हो सकता है 50 लाख रुपया मिले हमको, हो सकता है वहां से 1 लाख रुपया मिले। हम क्या करते हैं बिजनेस में, फॉलोअप करते हैं, 2 बार ना बोल दिए हम मिलते ही नहीं उससे। 2 बार हम जाते हैं, फिर वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर इस प्रोडक्ट को मैं जानता नहीं हूँ। आप समझिए कि उसको पूरे जीवन तक उसको आपको वसूली करना है, पूरे जीवन तक उसको वसूली करना है। ये मत समझना है कि मैं 10 बार मिल चुका हूँ। आप समझेंगे कि 10 बार अगर कोई आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया अगर कोई लग रहा है, 1 करोड़ रुपया अगर कोई क्रेडिट आपका लिया हुआ है, तो छोड़ देंगे क्या उसको 2-4 फॉलोअप में? आप 1000 बार जाएंगे उसके पास, बार बार जाएंगे, उसको परेशान करते रहेंगे। उसी प्रकार से आपको ग्राहक के पास जाना है, उसी प्रकार से आपको उल्टा शुरुआत करना है। बिजनेस की वही शुरुआत है। जितने भी रिच माइंड सेट है, जितने भी पावरफुल लोग हैं, सब इसी कैलकुलेशन से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हल्के वे में बहुत बड़ा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, क्योंकि माइंड सेट है। अभी माइंड सेट हमारा रहता है 1 करोड़ रुपया, फिर 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। प्रोडक्ट हमको बहुत बड़ा लगता है,
बहुत बड़ा लगता है। तो हमको माइंड सेट को हमको एकदम छोटा, मतलब माइंड सेट को हमको बड़ा करना है, लेकिन एकदम छोटा समझना है। 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट को पिछले जन्म का मैं वसूली करने आया हूँ कस्टमर के पास। आपको ये एटीट्यूड रहना चाहिए, आप मेरा पैसा लग रहे हैं, उस पैसे को इस प्रोडक्ट के माध्यम से या फिर इस सर्विस के माध्यम से या इस मशीन के माध्यम से मैं निकालने आया हूँ। जैसे मैडम के पास रेकी हीलिंग का है, हो सकता है ये राइट फैक्ट बात है, ये मैडम समझती होगी, ये फैक्ट बात है, रेकी हीलिंग करती होगी। कुछ ना कुछ तरीके से हमारे पास कोई ना कोई लोग जो है ना कहीं किसी को हम दिए हैं या फिर किसी से लिए हैं, तो पुराने जन्म की ही वसूली है, ये कर्मस के ही कारण है, पुराने जन्म की वसूली है। आपको समझना पड़ेगा, गहराई से इसको समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट बेचना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। आपके माइंड सेट जितना ही स्ट्रांग रहेगा उतने हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्टों को आप बेच सकते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, सेलिंग इज रिकवरिंग। सेलिंग इज रिकवरिंग। मान लो जाए मेरे पास 1000 करोड़ रुपया पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, तो मैं बार बार आपके पास जाऊंगा, बार बार मैं इस तरीके से प्रोग्राम करके आपके पास वसूली करते रहूंगा। या फिर आप जहां जहां भी जाएंगे तो ऑटोमेटिक वहां आप वसूली करते जाएंगे, क्योंकि यही है बस। सेलिंग आपको सीखना पड़ेगा। इसको छोटी सी पॉइंट में आपको बताया है, इसके लिए मैं कम से कम 4 घंटे का सेशन लेता हूँ। माइंड सेट को कैसे डेवलपमेंट करें, इस तरीके से आप जब प्रोडक्ट हाई प्रोडक्ट जब बेचना जा रहे हैं ना, आपको अगर करोड़ों कमाना है, करोड़ों की प्रोडक्ट आप सेल करना जा रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं पुराने जन्म का वसूली करने के लिए आया हूँ आपके पास। ये माइंड सेट रख के जाइए, क्योंकि ये फैक्ट बात है। आपका जितना भी बड़ा प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक उतना सामने वाला लग रहा है पुराना, इसीलिए आपको दे रहा है। जितना आपके पास अकाउंट में पैसा है अभी तक, हो सकता है कि पुराने जन्म का आपको वसूली मिला है। यही आपको समझना है। दूसरा पॉइंट है सेलिंग इज हेल्पिंग। मेरे साथ बोलिए, जब जब हम सेल करते हैं तो लोगों की हेल्प करते हैं। मान लो जब मैडम के पास रेकी हीलिंग का प्रोडक्ट है, अगर ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को या फिर बहुत बड़ी बड़ी माइंड सेट को चेंज कर सकती है, तो क्या आपकी हेल्प करने वाला है या फिर नहीं करने वाला है? आज मान लो जब डिजिटल मार्केटिंग परम जी है, हो सकता है कि आपका हेल्प कर दे कुछ पैसा लेके, तो ये हेल्प करेगा कि आपका ठगेगा? हेल्प करेगा ना। तो जब या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई हेल्थ बेस्ड अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो सामने वाले के पास जा रहे हैं, तो सामने वाले का आप क्या कर रहे हैं, कोई अगर हाइट या फिर वेट ज्यादा है, उसको वेट कम कर रहे हैं, तो आप क्या करना, सामने वाले का उसकी जीवन को नई ऊर्जा दे रहे हैं, उसके जीवन को नया शक्ति दे रहे हैं, उसके जीवन को संवार रहे हैं आप। मान लो कोई फाइनेंशियल कुछ है, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कोई LIC एजेंट है, या फिर कोई इंश्योरेंस वाला एजेंट वाला है, आप उसके जीवन को सिक्योर करने के लिए वहां पर आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कोई बैंक अकाउंट खोल रहा है, तो हो सकता है कि वहां पर आप पैसा वहां पर सेव करने के लिए वहां पर वो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके हिसाब से आपको सर्विस दे रहा है। तो जब जब हम प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, सेल करते हैं तो लोगों का हेल्प होता है। मेरे साथ बोलिए, जब जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो लोगों का हेल्प करते हैं, लोगों को लीडर बनाने की फार्मूला देते हैं, लोगों को चैंपियन बनने की फार्मूला देते हैं। मेरे साथ बोलिए, तो सेल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? सेल करना अच्छी बात है या फिर बहुत अच्छी बात है? तो आप अगर 50,000 1 लाख रुपए कमा रहे हैं या फिर 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपको करोड़ों कमाने के लिए आपकी सिर्फ माइंड सेट आपको रहना है।